नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी के 67 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाकी जिलों में अब भी आंशिक कर्फ्यू जारी है। जिन 67 जिलों में अनलॉक किया गया है वहां शनिवार और रविवार को भी वीकली कर्फ्यू रहेगा, यानी कि कुल जिलों में भी वीकली कर्फ्यू चलता रहेगा। अनलॉक के बाद आज वीकली कर्फ्यू के दिन भी कमोबेश हर जिले में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। बाजारों में भीड़ से लेकर सड़कों पर लोग बेवजह तफरी करते नजर आए। रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ जा रहे कामगार भीड़ की शक्ल में बसों के अंदर ठूसे हुए भी नजर आए। अब सवाल यह है कि लोगों ने आखिर क्यों वीकली कर्फ्यू के रूप में मिली छुट्टी को छूट समझ लिया है? क्या लोगों की ये लापरवाही किसी बड़े खतरे को दावत दे रही है? लोगों की लापरवाही के इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, वैसे वैसे प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू से निजात मिल रही है। लेकिन निजात में लोगों की लापरवाही अजाब बन सकती है और कोरोना संक्रमण का बुरा दौर फिर से वापसी कर सकता है। राजधानी लखनऊ में तो अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई, तब भी यहाँ लोग ऐसे लापरवाह हो गए हैं कि मानो कोरोना पर लोग सिधार गया हो। लखनऊ के अटल चौक पर ट्रैफिक आप देखिए, ये सामान्य दिनों की तरह का ट्रैफिक दिख रहा है। लोग आराम से निकल रहे हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जितने वाहन लखनऊ के शहर के अंदर सड़कों पर है उतने ही बाहर हैं। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में लगातार जो संक्रमण की रफ्तार है वो कम ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी भी 1000 से ज़्यादा केसेस हैं और ये संभावना बनी हुई है कि अगर लोग सावधान नहीं हुए तो संक्रमण की रफ्तार और तेजी से बढ़ सकती है। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होते ही कई राज्यों से लोग बड़े शहरों की तरफ रोजगार ढूंढने निकल पड़े हैं। लखनऊ के बाहरी क्षेत्र में बिहार से आई इस बस के अंदर और बाहर जमा बिना मास्क वाली मजदूरों की ये भीड़ बताती है कि लोगों में बस रहे कोरोना के खौफ ने अब खुदकुशी कर ली है। बस की तस्वीरें हैं, इसमें ज़्यादातर बिहार के यात्री हैं और पूरी बस खचाखच भरी हुई है। एक्सप्रेसवे पर ये यात्री रुके हुए थे और यहाँ पर इन्होंने पहले खाना पीना खाया, नाश्ता किया और उसके बाद ये बस जो है फिर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के यात्रियों को लेकर रवाना हो रही है। अब सहारनपुर लिए चलते हैं आपको। यहाँ लोगों ने एक तो अनलॉक के दौर में मास्क लगाना छोड़ दिया है और दूसरा कोरोना वैक्सीन की जानकारी न होने का बहाना भी बहुत खूबसूरत है इन लोगों के पास। हमें तो सेंटरी का पता नहीं कहाँ पे है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल। तो आपने वैक्सीन लगवाई है? नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? बस ये इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और किसी ने बताया नहीं, कोई सामने नहीं आया। कानपुर में वीकेंड लॉकडाउन पर लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग बिना मास्क सड़कों पर निकल रहे हैं। 1 जून से 4 जून के बीच मास्क न लगाने पर 8400 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। पिछले 4 दिनों में कानपुर में कोरोना के 85 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अगर लापरवाही और ज्यादा बढ़ती गई तो केस फिर से बढ़ सकते हैं। 4 दिन के अनलॉक के बाद आज कानपुर में वीकेंड का पहला आंशिक कोरोना कर्फ्यू है और वीकेंड के में शनिवार रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और पूरी तरीके से जो गतिविधियां हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कानपुर में जो बेपरवाही है, बेअंदाजी है लोगों की, वो देखने को मिल रही है और अगर यही क्रम जारी रहा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। छूट कोई छुट्टी नहीं और नियम कोई मिट्टी नहीं जिसे हवा में उड़ा दिया जाए। लॉकडाउन हो या अनलॉक, लोगों ने अगर कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया तो ये आगे उनको बहुत भारी पड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सबसे बड़ा मुद्दा में कुछ सवाल न्यूज़ स्टेट के हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या अनलॉक में जारी लापरवाही लाएगी तबाही? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या बसों, बाजारों, सड़क पर जमा भीड़ तोड़ेगी सिस्टम की रीढ़? ये भी दरअसल आशंका है और थर्ड वेव, अगर ये आशंका सही साबित हुई तो आ सकती है। अनलॉक में कोविड नियमों का पालन कैसे करवाएगा सिस्टम? पुलिस कैसे करवाएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या लापरवाही से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों का है, क्योंकि थर्ड वेव में कहा जा रहा है बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे। तो क्या हम अपने बच्चों को बचाने के लिए लापरवाही को त्याग नहीं कर सकते हैं? क्या सतर्क नहीं रह सकते हैं? क्या एहतियात नहीं बरत सकते हैं? क्या ये महत्वपूर्ण सवाल है। कोरोना को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है? चूंकि मामले घटे हैं तो इसलिए लोग लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीके ठाकुर हमारे साथ पुलिस कमिश्नर लखनऊ से मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से। डॉक्टर के पांडे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से मौजूद हैं। नमस्कार जी। सबसे पहला डीके ठाकुर साहब, सवाल आपसे, कितना मुश्किल दौर था पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने देखा अप्रैल के महीने में 6,500 से ज्यादा मामले आने लगे और ऐसे में पुलिस को काम करने की बड़ी चुनौती थी। हर पॉइंट पर हम देख रहे थे पुलिस एक्टिव थी, लेकिन बड़ी चुनौती थी। कितना मुश्किल दौर था सर, पहले ये बता दीजिए। ये देखिए, ये दौर बहुत मुश्किल था और इसलिए ज़्यादा मुश्किल था कि इसको हम लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था। चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि ये संक्रमण, ये महामारी, ये विभीषिका, ये आपदा इतनी भयानक रूप में हमारे सामने आएगी। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को, सब विभागों को कोविड फेज 1 को संभालने का अनुभव था, उस चैलेंज से निकलने का अनुभव था। लेकिन कोविड फेज 1 की जो चुनौतियां थी और जो कोविड फेज 2 की चुनौतियां थी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहा। बिल्कुल। कोविड फेज 1 में हमारी 2 चुनौतियां मूल रूप से थी। एक थी लॉकडाउन को इन्फोर्स कराना और दूसरा था जो अप्रवासी मजदूर हैं या अप्रवासी नागरिक हैं जो अपने अपने जनपदों को, अपने अपने प्रदेशों को जा रहे हैं, उनको सकुशल निकालना, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराना वगैरह। जबकि आपने कोविड फेज 2 में देखा, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, हमारे सामने मतलब पुलिस विभाग हो, जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बढ़ते हुए संक्रमण और बढ़ते हुए संक्रमित मरीजों की संख्या के मद्देनजर उन्हें अस्पताल में बेड उपलब्ध कराना। नंबर 1। नंबर 2, अचानक जो ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की भारी मांग आई, उसके अनुसार ऑक्सीजन को सबको उपलब्ध कराना, समय से उपलब्ध कराना, ये सुनिश्चित करना कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु ना हो। ठीक है। नंबर 3, उसके बाद चुनौती हमारे पास आई थी उस समय कि रेमडेसिविर दवा या इंजेक्शन जो है सो सबको समय से मिल जाए, उसकी कालाबाजारी ना हो। बिल्कुल। तो ये जो अप्रैल महीना पूरा था और मई का करीब 15 तक आप कह सकते हैं, ये लखनऊ समेत तमाम जिलों के लिए, तमाम प्रदेशों के लिए बहुत भारी चुनौती का अवसर था, जिसको अलग अलग समस्याओं को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से डील किया। और आज ये स्थिति है कि हम लोग इससे बहुत हद तक उभर चुके हैं। अब हम लोग की जो प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या आ रही है, डबल डिजिट में आ गई है। और जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश के 67 जिले अब जैसो दिन के कोरोना कर्फ्यू से, वीकडेज के कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। 8 जिले अभी भी हैं जो कोरोना कर्फ्यू जहाँ जारी है और उनमें जो एक्टिव कोविड पॉजिटिव मरीज हैं उनके हिसाब से लखनऊ अभी तीसरे नंबर पर है। सर मुझे जल्दी से बता दीजिए, मैं कुछ और सवालों पर आऊँ, जल्दी से बता दीजिए, पुलिस के लोग कितने संक्रमित हुए? सिर्फ आपके कमिश्नरेट की अगर हम बात करें तो कितने लोग चपेट में आए, उनका केयर किस तरीके से किया गया सर? फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते आगे। जी देखिए, जब ये फेज 2 पीक पर था तो हमारे करीब 150 लोग संक्रमित रहे। ठीक है। और हमारे करीब 7-8 पुलिसकर्मी अप्रैल में कोविड की चपेट में आकर काल कबलित हुए। इसकी वजह ये थी कि हमारे पुलिस वाले सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे थे। बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि अभी ऑक्सीजन की जब भारी मांग आई तो ऑक्सीजन की लखनऊ में 6-7 ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर थे, जहाँ पर सारे हॉस्पिटल से सिलेंडर आते थे और इंडिविजुअल भी जिनको अपने घर में मरीज थे, आइसोलेटेड मरीज थे, उनको ऑक्सीजन की मांग होती थी, वो जाते थे। वहाँ 24/7 पुलिस फोर्स लगा रहता था। ठीक है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे लोग एक्सपोज हुए। उसके बाद हॉस्पिटल से हमारी ड्यूटी रहती थी, वहाँ लोग एक्सपोज हुए। फिर जब हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू जब बाद में लागू हुआ और पहले उससे कोरोना कर्फ्यू से पहले जैसे वीकेंड कर्फ्यू रहा, उससे पहले नाइट कर्फ्यू रहा, उनको पालन कराने में हमारे पुलिसकर्मी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हुए, तो इसलिए हमारी संख्या ज़्यादा आ रही। जहाँ तक उनकी देखभाल की सवाल है, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस लाइन में अपना जो एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल है उसकी स्थापना की। उसके अलावा कैंट एरिया में आर्मी की मदद से एक हॉस्पिटल था, उसमें हम लोगों ने 20 बेड्स एक्सक्लूसिवली पुलिस वालों के लिए रखे। जी। पुलिस वालों के लिए जितने भी हमारे फंड आए, उसके फंड से हम लोगों ने सैनिटाइजर दिया, मास्क दिया, ग्लव्स उपलब्ध कराए, जो मेडिसिन किट्स थे उपलब्ध कराए। और हम लोगों ने कोशिश की जिनको पुलिस वालों को या उनके परिवार वाले संक्रमित हुए उनको जल्दी से अस्पताल में बेड दिलाकर उनका सही इलाज कराया जाए। ठीक है सर, हम एक सवाल कर रहे हैं, छुट्टी है, छूट नहीं है,
ये दरअसल हमारा मेन मसला है आज की चर्चा का। मैं इस पर आता हूं। अब मेरा सवाल है सर, अब लखनऊ में हम देख रहे हैं बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू लागू है, हमने देखा भीड़ को भी देखा, जो प्रवासी लोग हैं जो हॉल्ट कर रहे हैं लखनऊ में वो जा रहे हैं, उनकी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही। सर मैंने इसलिए कहा कि 6,500 से ज्यादा केस लखनऊ में ही सामने आ गए थे। ये जो लापरवाही है इसे रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है सर, और आगे के लिए प्लानिंग क्या है? देखिए, मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो आज के डेट में पिछले फेज 1 की तुलना में, कोविड फेज 1 की तुलना में फेज 2 में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। ठीक है। आज भी हमारे यहाँ क्या है कि तमाम गतिविधियों के लिए छूट है। जैसे अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। लखनऊ में आपने देखा होगा, आज का भी डाटा देखा होगा, लखनऊ एक अकेला ऐसा जिला है जिन्होंने 10 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 3 ऐसे जगह हैं जहां मेगा कैंप लगे हुए हैं वैक्सीनेशन के, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, इकाना स्टेडियम में और छोटा इमामबाड़ा में। वहां प्रतिदिन हजारों लोगों को जैसो वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो हमारे काफ़ी लोग उसके लिए निकल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितनी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, एसेंशियल हैं, उनके लिए सारी दुकान खुले हुए, उनको नहीं बंद किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सब चालू हैं जी। हमारे सरकारी ऑफिस चालू हैं, बहुत सारी एक्टिविटी की छूट दी गई है। हाँ, आपकी ये बात सही है कि हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से यहाँ कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ है, उसके पहले वीकेंड कर्फ्यू था या उसके पहले नाइट कर्फ्यू था, लखनऊ की आम जनता जो 80 से 90% इसको अवॉइड कर रही है। आप लखनऊ में निकलेंगे तो आप देखेंगे 90 से 95% सारी दुकानें बंद हैं, लोग भी कम आ रहे हैं। आपके संवाददाता जो बता रहे थे कि लखनऊ में जो आम ट्रैफिक है और आज की ट्रैफिक में कोई अंतर नहीं है, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। जो आम ट्रैफिक यदि 100% रहती है तो आज के दिन में मुश्किल ट्रैफिक 10 से 15% दिख रही है। तो ये बात सही है कि हम लोग भी पालन करवा रहे हैं, जो कर्फ्यू का पालन करवा रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे उनका भी चालान कर रहे हैं। लेकिन हाँ सर, मैं ये जनता को मैं एक सवाल और रोक करके सर माफी के साथ मैं पूछ रहा हूं, क्या चूंकि मामले कम हुए हैं तो लोगों को भी छूट की इजाजत तो नहीं दे दी गई, सख्ती कम तो नहीं हो गई है पुलिस की? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है, हम लोग सख्ती कार्रवाई करा रहे हैं, ऐसी कोई छूट नहीं है। इसीलिए और जब तक जो भी निर्देश हैं, चाहे केंद्र सरकार के या प्रदेश सरकार के, उसका 100% अनुपालन कराया जाएगा और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप, उत्तर प्रदेश में तो अब जो है 67 जिले अनलॉक हो गए हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि छुट्टी तो है वीकेंड में, लेकिन आप इसे छूट मत समझ लीजिए। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक डर बना हुआ है थर्ड वेव को लेकर के। जरा सी भी छुट्टी को छूट लोगों ने मान लिया तो बहुत खतरा हो सकता है। डीके ठाकुर पुलिस कमिश्नर लखनऊ के हमारे साथ मौजूद हैं। सख्ती जारी है, क्या ये सख्ती आगे भी इसी तरीके से जारी रहनी चाहिए? अगर है, और लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, तो किस तरह की सख्ती की आप उम्मीद करते हैं अनलॉकिंग के दौरान? बिल्कुल कुंदन जी, हमें समझना पड़ेगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि दवाई भी कड़ाई भी, दो जो उनके मोटो हैं, ये हमें आगे कंटिन्यू करने हैं। पूरे साल ये 2021 तक चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव जस्ट अभी कम होनी शुरू हुई है। कुछ स्टेट्स में पीक आ गया है, नंबर्स कम हो रहे हैं, इसमें यूपी भी है, दिल्ली भी है, महाराष्ट्र भी है, कई स्टेट्स में कम हो रहे हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये नंबर जैसे जैसे कम हो रहे हैं, वैसे वैसे जो लोग अब अनलॉक जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तब लोग बाहर आएंगे और तब एक्सपोजर का रिस्क बढ़ जाएगा। और पहले भी ऐसा हुआ था, जब फर्स्ट वेव खत्म हुआ था और लोगों ने सडनली लापरवाही शुरू कर दी थी और सेकंड वेव इतनी सुनामी की तरह है, हमने सबने देखा है। तो इसलिए ये बिल्कुल एक खतरा बना हुआ है कि अगर हम सेकंड वेव के जब खत्म हो रही है और हम लोग अनलॉक करेंगे, क्योंकि अनलॉक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन तो कभी भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो जब हम सब अनलॉक करेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि जो जनता है सरकार का सहयोग करे। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। डेफिनेटली फाइन्स जो है और जो भी इसके पेनल्टीज हैं वो स्ट्रिक्टली लागू करे जा रहे हैं, वो होंगे। लेकिन जब तक जनता इसको नहीं समझेगी, जब तक जनता के अंदर डर नहीं रहेगा, तब तक ये इस तरह की गलतियां हमें देखते रहेंगे। तो जनता में डर रहना चाहिए कि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है और उसका जो हमारे हिदायतें हैं उसका कड़ाई से पालन। डॉक्टर के पांडे, हमें बताइए कि हमें अपने बच्चों को बचाना है। इस बार तो थर्ड वेव में कहा जा रहा है बच्चे संक्रमित होंगे, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, आप डर जाहिर भी कर चुके हैं। हम अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या उन तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं कर सकते जिसका आप जिक्र सरकारें करती रही है, जिसका पालन कराने के लिए 24/7 पुलिस के हमारे जवान सड़कों पर खड़े रहते हैं? क्या हम उनका पालन नहीं कर सकते अपने बच्चों की बेहतरी के लिए? क्योंकि थर्ड वेव किस तरीके से खतरे के साथ आएगी ये कोई नहीं जानता।
बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों का व्यवहार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, अशोभनीय लगता है। उनके खुद के बच्चे होंगे, क्योंकि देखिए घर में जो इन्फेक्शन जाएगा वो किसी एडल्ट मेंबर के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि हर घर का कोई ना कोई इंसान किसी काम से बाहर निकल रहा है। वो जब घर लौटता है इन्फेक्शन को लेके आता है, और अगर सावधानी नहीं बरतता तभी उसको इन्फेक्शन होता है। बिल्कुल। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इतना सारा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है थर्ड वेव में बच्चे इन्फेक्टेड होंगे। उसकी वजह यह है कि बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगी, और हमारे देश में 41% बच्चे, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो देखिए फर्स्ट वेव में आप देखिए 60 साल से ऊपर के लोग या 55 साल से ऊपर के लोग ज्यादा उनको सीरियस बीमारी हुई थी और मर गए थे। दूसरी वेव में 30-25 साल से लेके 50 साल 55 साल तक के लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हुए। थर्ड वेव जब भी आएगी तो उसमें बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका के फिगर, यूरोप के फिगर, हर जगह पे बच्चों में 5 से 7 गुना ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ा है। और बच्चों में साथ में एक और बीमारी और आई है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, जो बहुत ही खतरनाक है। जैसा आप लोग बार बार बताते हैं कि सीएम योगी जी जो है वो आईसीयू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए, ऐसी बीमारी जिसको रोका जा सकता है सिर्फ मास्क पहन के और कुछ सावधानियां बरत के, उसमें लोगों का ये रवैया मतलब समझ नहीं आता कि लोग क्यों अपने आप को, अपने परिवार को इतने बड़ी दिक्कत में डाल रहे हैं। जबकि पिछले दिनों देखिए मुझे लग रहा है कोई भी ऐसा इंसान नहीं अपने देश में जिसका कोई करीबी, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार के साथ बहुत ज्यादा दुर्घटना न हुई हो। इतना सब झेलने के बाद, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, सब झेलने, म्यूकोरमाइकोसिस सब देखने के बाद भी लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, विश्वास नहीं होता कि इतने लोग लापरवाह कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर के पांडे की बात सुन रहे हैं, मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मानवेंद्र, हमें बताइए कि डॉक्टर के पांडे की बात हम सुन रहे हैं तो बहुत आसान लगता है थर्ड वेव को रोकना, लेकिन जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो मैं भी घर से दफ्तर तक आने के बीच में कम से कम अब तो 50 से 100 लोगों को देख लेता हूं मास्क के बिना सड़कों पर घूमते हुए। गाड़ियां चला रहे हैं तो वो बिना मास्क के चला रहे हैं। ऐसी तस्वीरें क्या प्रयागराज में भी दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रयागराज में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। लोग समझने को तैयार नहीं हैं। और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जहां पर पुलिस सक्रिय है वहां पर तो लोग जो नियम है मास्क का उसका पालन करते हैं, लेकिन शहर के बाहर, शहर के चारों तरफ हम आगे जाते हैं जहां से ग्रामीण क्षेत्र शुरू होता है, वहां से मास्क, कोई आपको किसी बाज़ार में चले जाएं वहाँ की फ़ोटो ले लें, किसी कस्बे में चले जाए, शायद ही कोई मिलेगा जो मास्क लगा करके लोग नज़र आते हों। तो सख्ती जहाँ तक है वहाँ तक मास्क का असर होता है और लोग पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। दूसरी वेव ने जिस तरह का तांडव मचाया, लोग उसको भूल जाते हैं, भूल चुके हैं, और उसका परिणाम ये है कि अब लोग लापरवाही कर रहे हैं और लापरवाही करके एक बड़े खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो सबसे अधिक दुखद क्षण होता है किसी भी परिवार के लिए, और उसी स्थिति को निमंत्रण एक तरह से दे रहे हैं जिस तरह की स्थिति तमाम जिलों में देखी जा रही है, प्रयागराज में देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर खुद को तैयार करना होगा, खुद एहतियात रखना होगा। लोगों के भरोसे हम नहीं रह सकते। लोग जो है मानने को तैयार नहीं है किसी भी स्थिति में। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को सख्ती दिखानी पड़ेगी, पुलिस को भी वही रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। छुट्टी है, छूट नहीं, हम डॉक्टर अनूप ये कह रहे हैं लोगों से छुट्टी मानिए लेकिन छूट नहीं मानिए, भले अनलॉक हो जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश में तो 67 जिले अनलॉक हो चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि जून के महीने में अप्रैल वाली सख्ती की जरूरत जो है, क्या अगले 6 महीनों तक जारी रखने की कोशिश होनी चाहिए सरकार और पुलिस की? देखिए बिल्कुल, जो प्रशासन है, पुलिस है, वो अपना काम कर रहे हैं। और देखिए उनके आगे बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तो ओपन करना ही पड़ेगा। आप तो लंबे टाइम तक उनको बंद करके नहीं रख सकते हैं। और हमारे देश की एक अलग प्रॉब्लम है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जैसे अगर अब यूपी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ओपन करते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि मास्क पहनना एक इतना सिंपल चीज है। अगर जनता के दिमाग में ये बात प्रवेश कर जाए कि सिर्फ एक ढंग के मास्क पहनने से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, और दूसरा आपके पास है वैक्सीन, अगर ये दो चीजें वो अपने दिमाग में बिठा लें तो मुझे लगता है कि आने वाली अगर थर्ड वेव जब भी आएगी तो वो इतना ज्यादा हमें प्रभाव नहीं कर पाएगी इतना सेकंड वेव ने किया है।
तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन अपना काम बिल्कुल बखूबी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जनता अगर सपोर्ट नहीं करेगी उनको तो ये इस तरह की स्थिति हमें दोबारा देखने को मिल सकती है जैसी हमें सेकंड वेव को मिली है। बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, हमें जल्दी से बता दीजिए कि मास्क एक ऐसी चीज है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं, और वैक्सीन तो लगा रहे हैं लोग, मास्क बहुत जरूरी है। जब तक 80% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते उसमें वक्त लगेगा। मेरा सवाल यह है कि मास्किंग को लेकर के सख्त कायदे कानून अनलॉक के दौरान, अनलॉक की प्रक्रिया खत्म होने से सब कुछ ओपन हो जाने के बाद भी अगले 6 महीने साल भर तक ये सख्ती दिखाई जानी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में 1000 का फाइन है, उसके बाद दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का फाइन है। क्या इसका सख्ती से पालन होता हुआ भी दिखना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और ये 1 साल तक होने चाहिए। 6 महीने में नहीं, 6 महीने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए 6 महीने में जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान को टीका लगा दिया जाए, जो डोजेस की बात चल रही है कि दिसंबर तक, तो दिसंबर के उसके बाद करीब जाके 30 से 35 दिन बाद, 42 दिन बाद जाके इम्यूनिटी प्रॉपर आएगी, तो फरवरी मान लीजिए। इसमें आगे पीछे भी थोड़ा देर भी हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और मास्क जी सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मेरे पास इस चर्चा के लिए वक्त भी इतना था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, मानव निर्माण से जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि छुट्टी को आप छूट मत समझे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका बनी हुई है। मामले कम हुए हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हमेशा ये याद रखिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।